की चोट पर ये ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे। उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया है वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्मत्राणाय सत्वैने भगवानो तृष्यति, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम प्रीति, भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदम प्रीत, भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इत्थकलोगत पराये जनेशु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग है मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग, अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थकलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगर मिड़ी, जनेशु जनता, लोग,
खर गड़मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज़्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर धुलाकर कपड़े पहनाकर अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप ज़मीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते। पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज़ है, अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले। ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराबी हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब का रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने ख़ानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे ख़ानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज़ समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज़ हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीज़ों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हों, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हों, आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो। आप दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ के साथ ना तो निकाह करेंगे ना जिना करेंगे। और अब जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया था कि बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खूबसूरत है और मेरा बाप मर गया है,
ये मेरी माँ किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बाहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता था। इस बात की तरफ इशारा था, आए अरब के लोगों, ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है। मेरी माँ को कोई निकाह का पैगाम न दे, मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, माँ को बीवी नहीं बना सकते हैं। मेरे भाइयों, अरब इसमें भी आगे बढ़ गए थे और अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। हम कितने भी बड़े जालिम हों और गुनाहगार हों, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ भेजना और पराये मर्द के बिस्तर पे सोना हम गवारा नहीं कर सकते थे। लेकिन अरब के अंदर निकाह का तरीका ये था कि एक नौजवान लड़का किसी लड़की से शादी करके लाता, उस लड़की को अपने घर में लाता, वो मेरी बीवी है लेकिन उसके साथ रात नहीं गुजार सकता था, अभी नहीं गुजारेगा। अपनी बीवी को जो निकाह करके ले तो आया है, विदा करके ले तो आया है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुई है, वो लड़का जो निकाह करके लाया है अपनी बीवी को अपने दोस्त के बिस्तर पे भेज देता था, जाओ तुम उसके बिस्तर को गरबाओ, उसके बिस्तर पे सो जाओ और इतने दिन रहो जब तक कि उस आदमी की शर्मगाह से तुम्हें हमल न ठहर जाए, तुम्हें बच्चा न हो जाए। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, और ज़माने जाहिलियत के निकाह में जब पढ़ते पढ़ते उस जगह पहुंचेंगे तो ज़माने जाहिलियत के 3-4 निकाह आपके सामने आएंगे। उन निकाह के चैप्टर में आप देखेंगे वो लड़का बीवी मेरी, लेकिन मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, उसको भेज दिया जाता था अपने दोस्त के साथ, जाओ इसको ले जाओ। और जब पता चलता था कि वो मेरे दोस्त का बच्चा इसके पेट में ठहर गया, हमल ठहर गया, तब ये दोस्त जाता, ये पति जाता और अपनी बीवी को वहाँ से ले आता और अपने पास रख लेता। ये इस बात ऐसा इसलिए किया जाता कि ऐसा करने से उनकी आस्था, उनका अकीदा, उनका बिलीव ये था कि बच्चा नेक पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये शादी का एक घिनौना तरीका था। आप अपनी बीवी को किसी दूसरे के बिस्तर पर नहीं भेज सकते हैं। अल्लाह के नबी इसी बात पर औरत को मारने की इजाज़त भी देते हैं कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाए, फज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तो आए लोगों, इस बड़ी गलती पर तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, अपनी बीवी को पीट सकते हो, लेकिन ऐसी मार मत मारना कि जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ जाएं, जिससे उसकी पीठ पर जख्म पड़ जाएं। हल्की मार मारो, सज़ा के तौर पे मारो, ऐसी मार ना मारो कि जिससे उसकी पीठ पे चोट के निशान दिखाई दें। लेकिन मारने की इजाज़त यहाँ दे दी है। सिर्फ यही एक गलती ऐसी है कि जिस जुर्म पर इस्लाम, कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह औरत को मारने की इजाज़त दे रहे हैं, अगर वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हैं तो तुम अपनी बीवी को ऐसी मार मार सकते हो जो चोट के निशान न बना दे, जो निशान जाहिर न करती हो। हल्की फुल्की मार मार के उसको समझाओ। अरब के अंदर निकाह का एक तरीका ये भी था। जानवरियत देखिए क्या था। एक खूबसूरत लड़की, उसके पास 3 से ज़्यादा और 10 से कम लोग जाते हैं। 3 भी जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं। और उसके साथ जिना करते। और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती वो सबको, इधर आओ, सब आते। और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। ये समाज में उसूल था, जितने गए, औरत बुला रही तो सबको आना पड़ेगा, सब आते। 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6। जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती, सब बैठते। वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती, गौर करो, ये तकरीरें शायद
किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है। कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिस की गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, भाई जिसको जाना उठ के चला जाओ, बीच में उठोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। देखिए, पहले आगे बैठ जाएंगे और बाद में फिर भागने लगेंगे। पता नहीं, हम तो इतनी आसान उर्दू बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम कोई हैदराबाद और बम्बई में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं कि स्पीड में हो और वो सब समझने वाले। हम मालूम है, 20 साल से हम आपके इलाके में आ रहे हैं, हमें मालूम है कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। हम बहुत आसान, और इसीलिए आप भी हमें बुलाते हैं, वरना यूपी में तो हज़ारों मौलवी भरे पड़े हैं। आप हम ही को लायक कर रहे हैं, पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, फिर भी भाग रहे हैं। कभी कभी जब 90 साल का बुढ़ा उठ के जब जाता है तो हमको और गुस्सा आता है, तो आया क्यों था। और बीच में जब 80 साल का 90 साल का बुढ़ा उठ के जा रहा तो अब वो जाके क्या करेगा। अब वो चाचा जी चाची के काम के भी नहीं रहे, लेकिन उठ के जा रहे हैं। अब जाके करेंगे क्या वहां जाके, घर पे समझ में ही नहीं आता। तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थीं। ये भी बुखारी के अंदर है। हरी झंडियां लगा लिया करती थीं, और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास बहुत से मर्द चले जाते। क्या हुआ, कोई खो गया? हाँ, वो तो मालूम है। हाँ, इसके ऊपर खड़ा करिए तो देखिए तो भैया, ये किसकी बच्ची है? अरे भैंस के आगे बीन बजा रही हो, हम क्या जाने क्या बोल रहे हैं। आओ भाई, इधर आओ कैमरे के सामने। देखिए भाई, ये किसकी बच्ची है? जिसकी हो ले जाओ, नहीं तो हम यूपी ले जाएंगे। चलोगी हमारे साथ? चलोगी? वाजिबा खातून है भाई इसका नाम, वाजिबा खातून जिसकी हो, और बाप का नाम आलमगीर। वाजिबा खातून, बाप का नाम आलमगीर। हाँ, चल कांति पार है, वो पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ।